कुमारी सुखविंदर कौर हरभजन सिंग पंजाबी यांची पत्रकार परिषद संपन्न 24/6/2021 रोजी सुमारे 10 ते 12 वाजेच्या दरम्यान हॉटेल फौजी पंजाबीवर आरोपी जसबीर सिंग हरभजन सिंग, परमिंदर सिंग हरभजन सिंग व इतर 4 ते 5 गुंडांनी वाहन क्रमांक GJ6JQ1597 या वाहनाने येत हॉटेलवर येऊन तलवारी, गुप्ती, टॉमी, रॉड, दांडके घेऊन नोकरांवर हल्ला करून हॉटेलचे गल्ल्यातील रक्कम व कागदपत्रे लुटले। या ठिकाणी माझी आई व बहीण हे गल्ल्यावर बसले असता त्यांना देखील मारहाण करण्यात आली। सदर घटना मला मॅनेजरने कुमारी सुखविंदर कौर हरभजन सिंग पंजाबी यांना सांगितली व त्या संदर्भात मोहाडी हद्दीत येत असल्याने त्या ठिकाणी ठाणे अंमलदार यांच्याकडे तक्रार देण्यास गेले असता तक्रार नोंद करण्यास नकार दिला व वाद घालून धमकविण्यात आले। तदनंतर जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक चिन्मय पंडित यांची भेट घेतल्यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या आदेशाने या ठिकाणी सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला, परंतु अद्याप तो कोणत्याही प्रकारचे गंभीर गुन्ह्याच्या स्वरूपाचा गुन्हा दाखल असताना देखील त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही। त्यामुळे सदर मोहाडी पोलीस स्टेशन धुळेचे अधिकारी व तपास अधिकारी यांनी आरोपीशी संगनमत करून आर्थिक लाभापोटी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून माहिती लपविली। तसेच सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करण्यात आले व साक्षीदारास दमदाटी करून धमकविण्याचे षडयंत्र रचून काटकारस्थान केल्याचे सिद्ध होत असताना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मोहाडी पोलीस स्टेशन यांनी देखील आरोपी सोबत संगनमत केल्याचे चिन्ह स्पष्ट नमूद होत आहे। वरिष्ठ अधिकारी यांच्या आदेशाला धाब्यावर बसून आर्थिक लाभापोटी भ्रष्टाचार व कायदेशीर मार्गाचा वापर केला जात आहे। त्यामुळे सदर या आरोपींना त्वरित अटक करण्यात यावी, मोहाडी पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशा 2 मागण्या घेऊन सदर कुमारी सुखविंदर कौर हरभजन सिंग पंजाबी यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली। याबाबत दखल घेतली गेली नाही तर कुमारी सुखविंदर कौर हरभजन सिंग पंजाबी हे व आई बहिणीसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करतील असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे। दरखास्त कर चुके लेकिन हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं होता। मेरा होटल राजेंद्र फौजी, मेरे डैडी और मैं हम दोनों मिलके चलाते थे ये होटल। मेरे डैडी ने बहुत बार कंप्लेन की मोहाडी पुलिस स्टेशन में खुद जाके कि हमारा बेटा हमें मेंटली टॉर्चर करता, होटल में आता है, गंदी गालियाँ देता है, गुंडे लाता है, होटल के स्टाफ को भगा के शटर डाउन कर देता है। लेकिन मोहाडी पुलिस स्टेशन हमेशा ये कहते हमें प्रताड़ना कर देती, अरे अंकल जाइए, बंटी भैया आपके ही बेटे हैं, तो आप है ना घर जाके अपने घर में बैठ के ये सब सुलझा लीजिए। अब डैडी की डेथ के बाद में अब नया ड्रामा स्टार्ट किया दोनों भाइयों ने, और एक बहन उनके साथ में है हमारी बड़ी, उन्होंने तीनों ने मिलकर एक नया ड्रामा स्टार्ट किया। डैडी की डेथ के बाद में जब डैडी पूना में डेथ हुई थी, यहाँ पे लाए, उनके अंतिम संस्कार के टाइमिंग के बाद से डैडी के चौथे पे मुझे, मेरी मम्मी को और मेरी दीदी को मारा और हमें घर से बाहर फेंक दिया गया। बाय गॉड ग्रेस 7/12 मेरे नाम पे होने के बावजूद भी मुझे 8 घंटे लगे थे मेरे ही घर में वापस आने के लिए। और हर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में यही कहा जाता है कि मैडम ये आपका घरगुती मैटर है। और अभी लेटेस्ट मेरे राजेंद्र फौजी और दोनों पे मेरे 2 भाई जसबीर सिंह और परविंदर सिंह, इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है, हमें मारा है, मेरी मम्मी को, मेरी दीदी को, मेरी कार फोड़ी है उन्होंने। और पुलिस के पास मैं गई तो उनका कहना है भाई आपका है, घरगुती मैटर है, आप सॉर्ट आउट कीजिए घर में बैठ के, समझौता। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है पूरे समाज से, एक ही क्वेश्चन है। मोदी सर कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्टेटस से आप बेटी बचाओगे और ये स्टेटस से आप बेटी बढ़ाओगे। ये टेंडम है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेरे डैडी ने स्टार्ट किया। मुझे इतना कैपेबल बनाया है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ।
और मेरे भाइयों को इसी चीज़ का एक प्रॉब्लम है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। वो मेरा परमिट बार है, वो मैं खुद रन करती हूँ। 2 बेटे 3 पोते होने के बाद में भी वो परमिट मुझे दिया गया चलाने के लिए। तो समझिए कि क्या स्टेटस सेट करके गए मेरे पापा की बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये टेंडम सेट होता है। इस तरह से बेटी को बढ़ाते और इस तरह से ऐसे गुंडे भाइयों से बेटी को बचाते। और ये टेंडम तोड़ने का ठेका है ना मौड़ी पुलिस स्टेशन ने लिया। डे 1 से हम कंप्लेन कर रहे, डे 1 से घरगुती बोल के उसे आज इतना सक्षम कर दिया है। जो पहले घर में 4 दीवारी में हमें मारता था, अभी ना तलवारें डंडे सोटे लेके हमारे होटल में गुंडे 20,000 गुंडे लेके आके बैठ जाएगा, हमें मारेगा, हमें गंदी गंदी बातें बोलेगा। ये सक्षम ना उसे मोहाली पुलिस स्टेशन ने दिया है कि बेटा तू ये सब कर, हम तेरे पीछे। अगर डे 1 को हमारी मेरे पापा की एप्लीकेशन है 9 मई 2019, उसी दिन अगर मोहाली पुलिस स्टेशन ने उस पर एक लीगल FIR दर्ज कर ली होती तो आज हमारे साथ में ऐसा नहीं होता। लेकिन नहीं, उन्हें कुछ नहीं करना है। बंटी भैया क्यों? बंटी भैया आपको हफ्ते देता है, इसीलिए बंटी भैया। अभी तक इतनी बड़ी सीवियर FIR आप देख लीजिए, मेरी FIR में उनके ऊपर कौन से गुनाह दाखिल है वो देखिए, और वो गुनाह कैसे दाखिल हुए उसकी स्टोरी मैं बताती हूँ। 24 तारीख को थर्सडे को मेरे होटल पे आता है वो, मेरा फौजी बंद कर देता है, मेरे राजेंद्र पे आता है, मेरे मम्मी को धमकाता है, मेरी बहन को धमकाता है, मेरे स्टाफ को मारता है, मेरी गाड़ी फोड़ता है, ये सब करता है। और मैं जब तक वापस आती हूँ मेरी गाड़ी नहीं है मेरे पास, मैं पैदल ऑटो से धक्के खा रही हूँ। मोहाली पुलिस स्टेशन मुझे कुत्ते जैसे यहाँ से वहाँ पूरा दिन घुमाती है। रात को 8 बजे तक मेरी FIR नहीं ली जाती है। मैं SP सर के पास जाती हूँ, तब SP सर DYSP सर के पास भेजते हैं। DYSP सर को पूरी स्टोरी बताने के बाद में DYSP सर ने मुझे बोला बेटा आप लिख के लेके आइए कि आपको क्या लिखना है, FIR कैसी दर्ज करवानी है। मैं देता हूँ मेरा कवरिंग लेटर, वो लेके जाइए, वो दर्ज करेंगे FIR। मैं मेरे एडवोकेट से लिखवा के लाती हूँ और वो उनको देती हूँ, उसके साथ में उनका कवरिंग लेटर है, तब जाके मेरी FIR। उससे भी 3 घंटे मुझे डिले में डाल के बिठा के रखा है। मैंने बोला अभी तो DYSP सर का लेटर है, अभी तो लिख लीजिए। तुझ्या बापाची ठेव आहे का? आम्हाला काही काम नाही आहे का दुसरे? फक्त तुझ्यासाठी रिकामे बसलेले आहे का? और बंटी भैया वो आ गए, बंटी भैया FIR में ये लाए। क्या पुलिस स्टेशन ये इसके लिए होता है? पुलिस वर्दी यूनिफॉर्म सरकार की पहनती, सैलरी सरकार से लेती है, और काम किसके लिए कर रही? गुंडों के लिए। मुझे यही एक क्वेश्चन है कि क्यों मोहाली पुलिस स्टेशन सिर्फ गुंडों को सपोर्ट करता आया है और कर रहा है? इतने सीवियर एलिगेशंस होने के बावजूद भी अभी तक आरोपी क्यों अरेस्ट नहीं हुए हैं? और जो मैंने FIR में मेरे स्टाफ के नाम दिए थे, मेरे स्टाफ को ये देखिए पिक्चर से आपके पास में बाकायदा उनको घसीटते हुए घर से उठाती है पुलिस, मोहाली पुलिस, और उसे उनको इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी करते टाइम इतना गंदा नीचे के शब्द बोल के बोलती है कि ये याद रखना कि जिसकी तरफ से गवाही देने आए हो वो एक लड़की है, और एक वो जिसके अगेंस्ट दे रहे हो वो एक लड़का है। उससे आप, ये मैंने एक नॉर्मल वे में बोला, आप इसे गंदी लैंग्वेज क्या होती है ना वो सोच लीजिए, वो लैंग्वेज में बोला है हुआ है। ये टेंडम में ये चीजें होती है क्या? एक लड़की सिर्फ यही एक नॉर्म के लिए होती है क्या? मुझे यही बोलना है कि क्यों मैं अपना बिजनेस क्यों नहीं चला सकती? क्यों मैं अपना माँ बाप का पालन पोषण क्यों नहीं कर सकती? क्यों मेरा होटल 10 दिन से बंद है? मेरे दोनों होटल 10 दिन से बंद है। क्यों? क्योंकि आरोपी अटक नहीं है। क्योंकि आरोपी के गुंडे मेरे होटल के बाहर बैठे मुझे गंदी बातें बोलते, मेरे कस्टमर्स अंदर आने नहीं देते, जो खाना खाने आते, परमिट पे दारू पीने आते, पब्लिक को अंदर आने नहीं दिया जाता है। क्यों? हम काउंटर पे बैठे, आप पत्रकार हो, आप अपनी बेटी को पत्रकार बनाएंगे,
रिपोर्टर्स बनाएंगे, या डॉक्टर होगा, डॉक्टर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। मेरे पापा का होटल बिजनेस था, उसने बड़े गर्व से अपनी बेटी को अपना होटल बिजनेस दिया। होटल पे बैठ के, गले पे बैठ के बिजनेस करना मतलब हम धंधे वाले नहीं हो जाते, हम रेपुटेटेड है। फौजी एक ब्रांड है और मैं अविवाहित हूँ। मेरी एज 41 ईयर्स है। मेरे कैरेक्टर पे एक भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे ये नाम दिया जाए कि ये ऐसा काम करती है। काउंटर पे बैठना इसका मतलब ये नहीं होता कि हम धंधे वाले हो जाते हैं। वो हमारा बिजनेस है, वो हमारा ब्रेड एंड बटर है। उतनी गंदी है। ये आरोपी आज तक अटक क्यों नहीं हुए, मुझे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन। और बाकायदा पुलिस आती है पंचनामा करने के नाम पे, जो गाड़ी नंबर यहाँ पे दिया है GJ6JQ 1597, पिक्चर्स दी है आपको साथ में। वो पिक्चर्स देखिए, पार्किंग में खड़ी है गाड़ी, पार्किंग में खड़ी है गाड़ी है, ये उनका ड्राइवर है। ये गाड़ी खड़ी है और पुलिस की गाड़ी साथ में खड़ी है। ये गाड़ी FIR में मेंशन है कि इसमें गुंडे आए थे और मेरे होटल पे मार काट की है, मेरे बच्चों को मारा है, मेरे स्टाफ को मारा है। मेरे बच्चों को पूछा जाता, तू निघालेला आहे, तुला काय झालेलं आहे, दाखव तू। क्या मॉडी पुलिस स्टेशन ये राह देख रही है कि कोई वो एक आधे का गला काट दे तब वो एक्शन लेंगी? ये देखिए मेरे बच्चों को किस तरह से तोड़ने के लिए उनको घसीटा जा रहा है। ये देखिए इस तरह से हमारे बच्चों को उठाने के लिए गाड़ी जाती है उनके घर पे। उनके फैमिली को पूछिए, वो हमें कॉल करके हैरेस कर रहे, घसीट घसीट के पुलिस लेके जा रही उन्हें पुलिस स्टेशन में। हर एक चीज़ की लिमिट होती है, वो भी कम पड़ गया तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मॉडी पुलिस स्टेशन ने मेरे यहाँ पे, मैंने CCTV कैमरा लगाए थे। ये देखिए आरोपी के साथ में बैठा है पुलिस वाला काउंटर पे और CCTV फुटेज डिलीट कर रहा है। एक और पिक्चर है उसमें, उसके हाथ में माउस है। ये बेस्ट ऑप्शन है मॉडी पुलिस स्टेशन। ये रियलिटी है मॉडी पुलिस स्टेशन की। ये है मॉडी पुलिस स्टेशन। ये आरोपी है, ये पंचनामा करने आए और ये उनकी हेल्प आउट करने के लिए आए थे। इनका नाम सूर्यवंशी है और ये गणेश भामरे। और ये आरोपियों के सामने मेरी मम्मी का और मेरी बहन का जाब जवाब ले रहे। जाब जवाब लेते टाइम इन्हीं के सामने मेरी माँ को और मेरी बहन को मारा जाता है। आरोपियों के सामने कोई जाब जवाब लेता? आरोपियों की गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है, ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने? ये मॉडी पुलिस स्टेशन की रियलिटी है। इनके ऊपर से राजगुरु दी बेस्ट। मुझे कहता तेरा बाप क्या करती है? बाप तो उसका भी है। पहले बेटों का प्रॉपर्टी में अधिकार होता है, बेटियों का नहीं होता। समान कायदा है। समान कायदा होने के बावजूद भी ये सीधा मॉडी पुलिस स्टेशन पैसे लेके क्रिमिनल केस को सीधा घरगुती मैटर, सिविल मैटर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बनाने की कोशिश कर रही है। जबकि ये उन्होंने बनाए हुए क्रिमिनल्स, ये मेरे भाई क्रिमिनल्स नहीं थे। मॉडी पुलिस स्टेशन ने उन्हें सपोर्ट कर करके उनको आज है ना क्रिमिनल की कगार पे लाया। डे 1 को अगर हमारी एक एप्लीकेशन पे, कंप्लेंट पे एक्शन हो जाता तो आज ये क्रिमिनल्स नहीं होते। आज उन पे ये 342, 345 ये धाराएं लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये एप्लीकेशन है ना, जो फर्स्ट एप्लीकेशन जो दी है वो मैंने नहीं दी है, वो हरभजन सिंह गुरदयाल सिंह पंजाबी, मेन प्रॉपर्टी ओनर हमारे डैडी हरभजन सिंह गुरदयाल सिंह पंजाबी। 9/5/1919 2019 9 मई 2019
फर्स्ट एप्लीकेशन है राउत मैडम के पास दी थी, तब से हमारा ये केस कोई मौड़ी पुलिस स्टेशन वाला हाथ नहीं लगा रहा। अब तक राजगुरु ने लिमिट्स क्रॉस कर दिए। वो मैं एफआईआर लिखाने गई तो असिस्टेंट पीआई होता है, क्या नाम था उसका, क्यों आपको क्रिमिनल एफआईआर लगानी अपने भाइयों पे? हम इसे ना फैमिली डिस्प्यूट बना के एफआईआर दर्ज करेंगे। क्यों भाई? अंडर टेबल कितने दिए उसने, कितना लिया अंडर टेबल जो तू क्रिमिनल केस को फैमिली डिस्प्यूट बनाएगा? क्यों क्रिमिनल केस को मौड़ी पुलिस स्टेशन इसे फैमिली डिस्प्यूट बनाने की कोशिश कर रही है? क्यों एक रीजन बता दीजिए। क्यों? क्योंकि वो लड़के और मैं लड़की हूँ। जब मेरे डैडी और मेरे मम्मी आज भी है, डैडी जब थे तब मेरे डैडी के साथ में कोई नहीं था। जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ डे 1 से तो लेके आज तक मैं मेरे मम्मी डैडी के साथ में हूँ, उनका बेटा बन के हूँ। तो बेटा क्यों लड़कों को सपोर्ट करता है समाज? क्यों कोई समाज कार्यकर्ता मेरे सपोर्ट में नहीं आता? क्यों कोई मेरी आवाज सुनता नहीं है? एक महिला आयोग इतने बनते एक भी आता नहीं। और नीलम पोरा हमारी गली में रहती, मैं महिला के अगेंस्ट जाने वालों का ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। वो मुझे कहती है तेरे पास ऑप्शन नहीं है, बंटी के साथ में सेटलमेंट कर ले, नहीं तो हम तुझे कोई भी गंदे आरोप में फंसा के ना तेरे गंदे वीडियोस रिलीज कर देंगे। क्यों? मैं लड़की हूँ इसीलिए? क्या लड़की होना इतना बुरा होता है इस समाज में? फिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों बेटियों को बचाना ऐसे दरिंदों के पास में फेंकने के लिए? मेरे डैडी ने मुझे सक्षम बनाया क्योंकि मेरे डैडी को पता था कि उसके बेटे कैसे दरिंदे, इसीलिए उसने मुझे इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट कर दिया कि मुझे आज पति की भी जरूरत नहीं है। भाई तो बहुत दूर की बात हो गई है। मेरी मम्मी 25 ईयर से बेड रिडन है, उसका कोलाइटिस है, उसका 90% का लोन खराब हो चुका है। मुझे और मेरे डैडी को पता, हमने उसे कैसे मेडिसिन पे रखा। उसके हिप रिप्लेस है, नी रिप्लेस है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, उसे ट्यूबुला फिबुला। इतने सारे होने के बावजूद भी मेरी मम्मी को उसने 20 घंटे एक रूम में बंद रख के मारा है, मेरी दीदी को मारा है, भूखा प्यासा रखा 20 घंटे, जबकि मेरी मम्मी सिर्फ मेडिसिन पे सरवाइव करती है। मौड़ी पुलिस स्टेशन में मेरी दीदी ने फोन करके बोला तुमची एफआईआर घेतोय, जेव्हा तुमची एफआईआर होऊन जाणार तेव्हा आम्ही आरोपी नाटक करणार। अब मेरा ये पूछना मौड़ी पुलिस स्टेशन के वो अमलदार को, थाने अमलदार को, भाई 10 दिन हो गए एफआईआर लिख के, क्या किया आप लोगों ने? वो एफआईआर पे कहाँ है अटक? क्यों बचा रहे आप उनको? क्या रीजन है उनको बचाने का मौड़ी पुलिस स्टेशन के पास में? क्यों? जब एसपी बोल रहा है कि एफआईआर लो, डीवाईएसपी सर बोल रहे एफआईआर लो, वो इतने बड़े लोगों की भी एप्लीकेशन पे एफआईआर लेने के बाद में भी उनका एक्शन नहीं ले रही, तो क्या कर रही मौड़ी पुलिस स्टेशन? क्यों एसपी सर वो पीआई के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे और क्यों उन्हें आरोपियों को अटक नहीं हो रही है अभी तक? क्या पूरा पुलिस स्टेशन, मौड़ी पुलिस स्टेशन ये छूट दी है कि जा बेटा हम तुझे छुट्टी देते, तीनों माँ बेटियों का मर्डर कर दे, फिर बाद में भाग जाना? क्यों? कैमरा मेरी मम्मी की और मेरी दीदी की वीडियो शूटिंग करते और कहते ही बोलाई व्हिडिओ मौड़ी पोलीस स्टेशन मध्ये चालू आहे। लाज वाटते का? एक 2 लेडीजची तुम्ही व्हिडिओ शूटिंग मौड़ी पोलीस स्टेशनला लाईव्ह दाखवताय? लाज शरम खाऊन घेतलेली आहे का पोलीसने? क्यों एक्शन नहीं होता है? क्या रीजन है? क्यों आरोपी अटक नहीं हो रहे? क्यों मौड़ी पुलिस स्टेशन मुझे बार बार ये कहती है दीदी तेरे भाई ये सेटल कर लो, बात करके घर में सेटलमेंट कर लो। बात करने के लिए घर में बैठ के सेटलमेंट करने के लिए भाई जब तक ये घरगुती था तब तक था, अब ये क्रिमिनल मैटर हो गया। अब आपका काम है इन्हें अटक करना, तो आप इन्हें अटक क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते आप लोग इन्हें अटक?
और ऐसे नहीं है कि मैंने ये पहली बार कहीं किया है। मैंने आज से पहले मेरी मम्मी ने और मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी इन्हीं से तंग आके मेरे पास में इमोड़ी पुलिस स्टेशन में मेरी एक एफआईआर दर्ज है। लॉकडाउन में लास्ट लॉकडाउन में मेरी दारू चोरी हुई थी। अभी तक है ना उन्होंने आरोपी हमने बताया कि ये आरोपी हमारे को इन पे ये आरोपी है, हमारे को इन पे पूरा डाउट है। इन्होंने मेरे परमिट का गोडाउन तोड़ा है और दारू चोरी की है। उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर ली लेकिन आरोपियों के नाम नहीं डाले। बोलते हम वो ढूंढेंगे, हम वो सब करेंगे, उसके बाद में ही हम आपको कुछ आगे की ब्रीफिंग देंगे कि क्या है क्या नहीं है। इतनी एनसीआर दाखिल करने के बावजूद भी इतनी एनसीआर। मेरे डैडी जब जिंदा थे 2020 में लास्ट जून 27 जून को मेरे दोनों भाई आते हैं, उनकी बीवी आती है मेरे घर में आके मेरे मम्मी डैडी को टॉर्चर करते और मुझे मारते। मेरे डैडी के सामने मेरे कपड़े फाड़ के मुझे मेरे घर के बाहर फेंक दिया जाता है। मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखने, तो पुलिस कहती है आपके ही भाई है, अगर आपने ये एफआईआर ये एनसी में ये लिख दिया ना कि आपके कपड़े फाड़े और घर के बाहर फेंका है तो आपके भाइयों पे बहुत बड़ा गुनाह दाखिल हो जाएगा। अगर जब वो मेरी एप्लीकेशन ली होती ना तो आज इनको ये अधिकार नहीं होता था कि ये मेरे साथ में ये सब कुछ करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वीडियो। ये हमें मारा जाता है, ये मेरे डैडी के जाने के बाद में चौथे दिन बाद है। ये देखिए क्यों पुलिस इन्हें सपोर्ट कर रही है, क्यों इन्हें क्रिमिनल बना रहे। इंडियन आर्मी के बच्चों को सपोर्ट कर करके क्यों ये मौड़ी पुलिस स्टेशन वाले इन्हें गुंडे बना रहे। अगर पहले ही एक उसमें दो उसमें हमारी एप्लीकेशन पे कार्रवाई की जाती तो आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हमारे साथ ये सलूक किया जाए। अत्याचार करना और हमारा सोर्स ऑफ इनकम बंद करके रखने का कोई मतलब नहीं आता। मेरे बहन डॉक्टर है, मैंने बनाया उसे डॉक्टर, मेरे डैडी के पैसे और मेरी मेहनत, उसकी वजह से आज उनके पास है ना डॉक्टर्स डिग्री है, तो वो पूना में वेल सेटल्ड है। उसका जो हॉस्पिटल है ना उसमें मेरी पेमेंट्स लगी है, तो आज उसका वो हॉस्पिटल खड़ा है। वो जो मेरा भाई केमिकल इंजीनियर है ना 5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी कमा रहा है ना, उसे पढ़ा लिखा के केमिकल इंजीनियर है ना मैंने बनाया है, तो आज वो है ना इतना सेटल डाउन है अपनी लाइफ में। तो मेहरबानी करके आप अपनी लाइफ में सेटल्ड है, प्लीज़ आप सेटल्ड रहिए। मेरे मम्मी और मेरे डैडी की जिम्मेदारी मैंने उठाई है, मुझे उठाने दीजिए। और हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम हमारा होटल है उसे बंद किया है, जो उसे ओपन करने की हमारे को परमिशन मिलनी चाहिए। हम कल से हमारा होटल स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अगर मैंने कल को उसके लगाए हुए ताले मैंने तोड़ दिए जो उसने उसके गुंडों को लगाए थे, वो अगर मैं तोड़ के कल को चालू करती हूँ तो मेहरबानी करके मौड़ी पुलिस स्टेशन मुझ पे कोई गुनाह दाखिल ना करे। ये मेरी नम्र विनंती है और मेरी आपसे सब लोगों से नम्र विनंती है कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। वो एक लड़का है, वो जो बोलेगा वो सही नहीं होता, और मैं लड़की हूँ, जो मैं बोलूँगी वो कभी गलत नहीं होता। आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ ना, तो प्लीज़ आइए मेरे होटल में आके खुद देखिए, मेरी मम्मी से मिलिए, मेरी मम्मी से बात कीजिए। मेरी मम्मी आपको सब क्लियरिटी दे देगी। जब गणेश धामरे खुद कन्फेस करते हैं कि लॉकडाउन जून 2020 से मैं ये होटल खुद चला रही हूँ, ये सारे सीसीटीवी कैमरेज मैंने लगाए, इतना सब प्रूफ होने के बावजूद भी क्यों ये वो मीडिया में और सब लोगों को ये बोल के करता है कि मैं लॉकडाउन में गया तो इन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ के कब्जा किया। अगर मैंने ज़बरदस्ती कब्जा किया होता तो मौड़ी पुलिस स्टेशन में मेरी नाम की एफआईआर नहीं, उसके नाम की एफआईआर रहती दारू की चोरी की। दारू की चोरी की एफआईआर मेरे नाम की है, जो आज तक सिंह पंजाबी
मैंने मेरे भाइयों के अगेंस्ट एफआईआर जसबीर सिंह परविंदर सिंह के अगेंस्ट ये एफआईआर लॉन्च की थी 25 तारीख को डीवाईएसपी सर के लेटर के साथ में। इतने वरिष्ठ अधिकारियों के लेटर्स होने के बावजूद भी माड़ी पुलिस स्टेशन कोई सहकार्य नहीं कर रही। आरोपियों को अभी तक अटक नहीं किया है। एफआईआर दर्ज होकर आज 10वां दिन हो गया है। मेरा कहना है कि ये जो माड़ी पुलिस स्टेशन है, इनके जो पीआई राजगुरु और असिस्टेंट पीआई शेख मिर्ज़ा ये इन सब पे, और जो पंचनामा करने आए थे जो सूर्यवंशी सर है उन पे, इन सब पे हवलदार निकम, इन सब पे कार्रवाई की जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द अटक कर दी जाए। हमारी जान को जो धोखा है वो हमारे जान का धोखा जरा जल्दी से जल्दी निस्तारना कर दी जाए और हमारा जो ब्रेड एंड बटर जो हमारा होटल है हम रीओपन कल से कर सकें। कौन से घटने से? होटल में आके 2 होटल है मेरे, एक राजेंद्र फौजी और फौजी ढाबा, दोनों पे आके उन्होंने तोड़फोड़ की और मेरी मम्मी को मारा, मेरी दीदी को मारा है, मेरे बच्चों को मारा है, मेरे स्टाफ को मारा और मेरी गाड़ी फोड़ी है उन्होंने MG हेक्टर प्लस। हमें कोई कार्रवाई, हमारा कोई निर्णय नहीं लिया किसी ने भी, कोई एक ऑफिस में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और इसी तरह से अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो जो हमने लेखी फरियाद लिखी थी, लिख के दिया था हमने अप्रैल मंथ में PM को, CM को, राष्ट्रपति सर को आत्मदहन की मांग की थी, वो हम मांग अभी ख़त्म करके हम खुद कलेक्टर ऑफिस के बाहर जाके आत्मदहन कर लेंगे। मैं, मेरी मम्मी और मेरी दीदी, अगर कल आज शाम तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कल मॉर्निंग में हम कलेक्टर ऑफिस में पहुंच के आत्मदहन कर लेंगे।